अस्सलामुअलैकुम। हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 5 का यूनिट 7 और उसके लेसन 1 और 2 को देखने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ कोई ऐसी चीज़ आएगी जो डिफ़िकल्ट होगी वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत आसान हैं वो मैं एक्सप्लेन थोड़ी थोड़ी करूँगा और फिर आपको खुद सॉल्व करनी होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। द मैजिक पेंट ब्रश। अब ऐसा पेंट ब्रश है जिससे कि जादू हो जाता है। ओहो हो। लेट्स सी। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। चलिए जी पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड व्हाइल फैंग मेंग एंड लियांग वे वर इन द किचन। फैंग मिंग एक साहिबा का नाम है, और लियांग वेई एक लड़के का नाम है। आई थिंक वो अब जैपनीज़ नाम है, भाई गलत हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आगे जाके शायद पता चल ही जाएगा कि कौन लड़का है इनमें से और कौन सी लड़की है। फैंग मिंग वॉज मेकिंग हर सेल्फ आर सैंडविच। चलो शुक्र है मैंने सही बताया, फैंग मिंग के साथ हर सेल्फ आ गया, और लियांग वेई के साथ जो है वो हिमसेल्फ आ गया, तो फिर मैंने दोनों बातें ठीक बता दी। फैंग मिंग, क्या हुआ था फैंग मिंग और लियांग वे के साथ जब वो किचन में थे? फैंग मिंग वॉज मेकिंग हर सेल्फ अ सैंडविच इन द किचन वन डे when Liang Wei came in and poured himself a glass of water. फैंग मिंग क्या कर रही थी? फैंग मिंग अपने किचन में अपने लिए सैंडविच बना रही थी, और एक दिन और उस दिन जो है वो लियांग वे आया किचन में और उसने अपने लिए पानी का ग्लास में पानी निकाला। What are you doing? asked लियांग वे। लियांग वे ने पूछा, क्या कर रही हो तुम? Making myself a sandwich. It's for this afternoon after sports. मैं अपने लिए सैंडविच बना रही हूँ, और ये मेरे लिए आफ्टरनून यानी दोपहर के लिए है, जब मैं खेल से फारिग होंगी, स्पोर्ट्स के पीरियड से फारिग होंगी। ओके, सो डू यू नीड हेल्प? क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? नो थैंक्स, आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ। ओके, मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। इट लुक्स डिलीशियस, कुड यू मेक मी वन टू? ये तो बड़ा मज़े का लग रहा है, क्या तुम मेरे लिए भी एक बना दोगी? वाई? क्यों भाई क्यों? यू आर बेटर एट मेकिंग सैंडविचेस देन मी। तुम मुझसे अच्छे सैंडविच बना लेती हो ना। रियली? आई थिंक यू आर बीइंग लेजी, यू कैन मेक वन योरसेल्फ। अच्छा, वाकई ये बात है? मुझे तो लग रहा है कि तुम सुस्ती दिखा रहे हो, तुम अपने लिए खुद बना लो भाई। प्लीज, आई एम इन अ रियल हरी एंड आई गॉट टू कलेक्ट माई स्पोर्ट्स थिंग्स टू। प्लीज़ जल्दी कर दो ना, प्लीज़ बना दो ना, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे अपने स्पोर्ट्स का सामान भी जमा उठाना है, मतलब बैग वैग में रखना होगा ना, स्कूल जाने वाले होंगे। Here are two more pieces of bread. ये लो भाई, ब्रेड के दो पीस और पकड़ लो। Don't push there. Now I've cut myself, so I certainly won't be able to make you a sandwich, dear brother. ओहो, धक्का नहीं देना था ना। पुश मत करो, धक्का मत दो। देखो, अब मेरी हाथ भी कट गया है। अब तो वाकई मैं तुम्हारे लिए सैंडविच नहीं बना सकती प्यारे भाई। ओके, तो अंडरलाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन एक्सरसाइज ए, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये वो होते हैं जो कोई अपने आप को मुखातिब करने के लिए कहता है, या किसी को खुद उसी को मुखातिब किया जाए जिसको कि आपने पहले प्रोनाउन में यूज़ किया था। तो जैसे शी के बारे में बात हो रही है तो शी हर सेल्फ, उसने खुद अपने आप को। तो यहाँ पे हर सेल्फ है। शी कुक्ड हर सेल्फ अ मील, शी डिड इट हर सेल्फ, शी मेड द ड्रेस बाय हर सेल्फ। तो यहाँ आपको इस ए में तलाश करना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ है। तो ये रहा जी, अभी आया था ना, हर सेल्फ आया था। कहाँ आया था, कहाँ आया था? तो देखिए, माई सेल्फ एक ये रहा, माई सेल्फ एक ये रहा, योर सेल्फ ये रहा, माई सेल्फ फिर आ गया। ठीक है, तो ये करना था इसमें। बी में, बी इज़ डन। फिर सी में क्या करना था? मेक सेंटेंसेस लाइक एग्जाम्पल इन बी टू। इसमें जो एग्जांपल्स दी हुई हैं यूजिंग दीज वर्ब्स। तो क्या एग्जांपल है? शी बॉट हर सेल्फ अ मैंगो, और वर्ब ये यूज़ करने हैं बाय। बाय से बॉट किया, और शी बॉट हर सेल्फ अ मैंगो।
अब शी कुक्ड हर सेल्फ अ मील। और क्या हो सकता है, शी या ही कर दें। अब इस दफ़ा जब पहले शी कर दिया था तो यहाँ पे ही कर सकते हैं। तो ही गेव हिमसेल्फ अ स्टार, ये भी हो सकता है। और मेक को मेड में कर दीजिए कन्वर्ट, क्योंकि ये पास्ट टेंस में एग्जांपल दी हुई है तो फिर हम पास्ट टेंस में सारे जुमले बना लेते हैं। जैसे कि शी मेड हर सेल्फ सम टी, अ कप ऑफ टी। शी मेड हर सेल्फ सम अ कप ऑफ टी। और इसी तरह से पोर का भी, पोर में एग्जैक्टली इत्तेफाक है कि यही जुमला लग सकता है। फिर पोर, he poured himself a glass of water. Teach, so he taught, yeah, she taught herself a new language. Right, अब ये तो खुद बना लीजिए भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी है, मेक अप अ स्टोरी विद डायलॉग फॉर दिस सिचुएशन देन एक्ट इट आउट। ओए होए, अब करके भी दिखानी है। चलें पहले आप स्टोरी लिख के तो दिखाइए, फिर हम एक्ट इट आउट की बात करेंगे। फोटो फ्रेम, डाइनिंग रूम, ग्लास ऑफ कोला। ओके, तो एक लड़की है वो फ़ोटो फ्रेम बना रही है कुछ करके, पीछे एक डाइनिंग रूम में बैठे हुए हैं और लड़का जो है ग्लास ऑफ कोला में से कोला निकाल रहा है। फिर पापा's बर्थडे, आई लाइक टू मेक समथिंग ऑफ रेड वुड। अब रेड वुड का फ़ोटो फ्रेम बना रही हैं। हरी, मोर पीसेस ऑफ वुड, जल्दी जल्दी करना है और पीसेस ऑफ वुड चाहिए। फिर अपनी उंगली पे खुद ही मार लिया हैमर से। ओके, तो ये एक तस्वीरों का सेट है और इसकी मदद से आपको जो है वो एक छोटी सी कहानी बनानी है। तो लिख लीजिएगा, कहानी को एक्ट आउट नहीं कर सकते तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे लेसन वन एंड हो गया और लेसन टू स्टार्ट हो गया। लेसन टू में जो है वो हमने देखा कि मैच द सेंटेंसेस टू द पिक्चर। ओके, तो नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं, देखिए कौन सा सेंटेंस किस पिक्चर से रिलेट कर रहा है। द स्पीड बोट इज़ हेडिंग फॉर द बीच। तो कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही फोर। फिर शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी अम्मा जैसे लगती है, दिखती है या अपनी अम्मा जैसी हरकतें करती है। दे आर बोथ गुड एट आर्ट, तो कहाँ है ये देखें, ये रही सिक्स। तो यहाँ सिक्स लिख देंगे। तो ऐसे ही जिस तस्वीर से जो सेंटेंस मैच कर रहा हो वो लगा दीजिएगा। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। हम्म उसके बाद है उसके बाद है एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फ्रेजल वर्ब इन द पास्ट टेंस। अब उसके लिए आपको इन फ्रेजल वर्ब्स का मतलब पता होना चाहिए ना, तभी तो आप बना सकेंगे। अगर मतलब ही नहीं पता तो फिर आप कैसे बताएंगे। अच्छा जी, तो फॉर एग्जांपल आस्क आफ्टर का मतलब है किसी की खैरियत मालूम करना। गो फॉर का मतलब कोई काम शुरू कर देना। आई वॉन्ट टू गो फॉर माई न्यू क्लासेस इन दुबई, तो मैं एक काम शुरू करना चाहता हूँ। गो फॉर का मतलब कोई काम शुरू कर देना। और इसी तरह से कम अपॉन, किसी कोई चीज़ सामने आ गई, किसी चीज़ से सामने हो जाना। तो इसी तरह से गो फॉर जो है वो इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है कि आप किसी के पीछे गए हों उसको मारने के लिए। जैसे कि द डॉग वेंट फॉर माई लेग, तो ये भी हो सकता है। ऐसा कम अपॉन का मतलब कुछ डिस्कवर कर लेना, कुछ तलाश कर लेना, कुछ मिल गया मुझे। एक कीप ऑफ का मतलब है जैसे कि आप कीप ऑफ द गार्डन, कीप ऑफ द फ्लोर इट इज़ वेट। ठीक है, तो किसी चीज़ से दूर रहना। टेक आफ्टर, किसी के जैसा दिखता है, किसी के जैसा लगता है। हेड फॉर, किसी की तरफ, किसी चीज़ की तरफ जाना। आई एम हेडिंग फॉर द मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ अभी, या मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, लुक इनटू, किसी चीज़ को स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना, गौर से देखना। गेट थ्रू का मतलब कोई काम, मुश्किल काम जो है वो इवेंचुअली पूरा कर लेना। आपको ये मतलब पता चल गया तो फिर आप इसको लगा सकते हैं। अब्दुल डैश हिज फादर एंड डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो अब्दुल ने क्या किया अपने अब्बा के साथ,
तो अब्दुल जो है वो अपने अब्बा, उसके अब्बा भी डॉक्टर होंगे तो वो भी अपने अब्बा के जैसा। तो अब्दुल टुक आफ्टर टुक आफ्टर हिज फादर, अपने अब्बा जैसा बन गया। ही डैश ऑल हिज एग्जाम्स विद एक्सीलेंट मार्क्स। तो ही डैश्ड ऑल हिज एग्जाम्स, ही गो थ्रू, गेट थ्रू। तो यहाँ पे चूंकि सारे एग्जाम्स पास कर लिए थे तो गॉट थ्रू हो जाएगा, पास कर लिए थे। ही डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ अ जॉब एट अ हॉस्पिटल बट डिडंट गेट वन। कोशिश की उसने, उसने तलाश की, उसने गौर से देखी। तो ही लुक्ड इनटू द पॉसिबिलिटी, है ना, लुक्ड आएगा, लुक की जगह पास्ट टेंस में ही चल रहा है सब कुछ, और चूंकि उन्होंने कहा भी है पास्ट टेंस में बनाना है। द गार्डनर वॉज कटिंग द फुटबॉल पिच सो द बॉयज डैश द ग्रास। तो गार्डनर जो है वो फुटबॉल की पिच जो है वो काट रहा था। तो लड़कों ने क्या किया? तो लड़कों ने जो है वो, उससे कम अपॉन तो नहीं हो सकता, हेड फॉर भी नहीं हो सकता, केप्ट ऑफ होगा, फिर उससे दूर रहे, अंदर नहीं गए क्योंकि अब गार्डनर काम कर रहा था, तो केप्ट ऑफ होगा। फिर फोर ऑफ द बॉयज वेंट फॉर अ वॉक एंड डैश द सी। तो चार लड़के जो हैं वो वॉक पे गए और फिर उनका रास्ता समंदर था, समंदर की तरफ गए फिर, तो हेडेड फॉर होगा, हेडेड फॉर द सी। दे वॉकड आउट ऑफ टाउन एंड डैश एन ओल्ड फार्म हाउस। वो अचानक से उनको फार्म हाउस मिला होगा, तो फिर इसमें होगा मेरे ख्याल से केम अपॉन, यस। एज दे गेट क्लोजर टू डॉग्स रैन आउट एंड डैश फॉर द वॉकर्स। देखें, मैंने भी डॉग की मिसाल दी थी। गो फॉर द वॉकर, और उसका पास टेंस हो जाएगा तो वेंट फॉर द डॉग, वॉकर हो जाएगा, वॉकर के पीछे लगे उसको काटने के लिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है, check the past tenses in the table in on page 154, use the past tense of each verb in a sentence। जुमले बना लीजिए भाई। चूज का चोज होगा, डिक का, अब ये तो आपके पेज नंबर 154 पे मौजूद हैं सारी पास्ट टेंसेस, तो फिर मुझे इसमें आपकी हेल्प करने की क्या ज़रूरत है, जुमले ही बनाने हैं आपको, वो आप खुद बनाइएगा। तो जस्ट फॉर रेफरेंस में एक दफ़ा खोल के आपको सुना भी देता हूँ, विच इज़ चूज एक्सरसाइज सी। चूज का, लेट मी सी, तो वो मैंने तो निकाल लिया, आप भी निकाल लीजिएगा। चूज का चोज और चोजन लिखा हुआ है तो चोज का बनाइएगा। फिर डिग का, आप देख लें, डिग का डग है। फिर ड्रॉ का ड्रीव होगा, यस। फिर ड्राइव का ड्रोव होगा, DROVE, ड्रोव। तो पास्ट टेंस में करके फिर इनके सेंटेंसेस बना लेंगे, तो आसान सा काम है। इसको फटाफट कंप्लीट कीजिए ताकि हम अगली वीडियो बनाएं और आप लोग उसको देख के अपना काम मुकम्मल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।